आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से आज के इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताया है। स्वर्ग के बारे में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि स्वर्ग में क्या है, क्या मिलेगा, क्या होता है। सारी बातों का आज के समय में बहुत सारे विश्वासियों को पता नहीं होता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से स्वर्ग के बारे में लोगों को सिखाया। आज के समय में भी विश्वासियों को उन बातों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कहते हैं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग में क्या होगा, स्वर्ग में ऐसा क्या है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण को दिया ताकि मानव जाति स्वर्ग में आ सके। तो आज के इस वीडियो में इन सारी बातों का खुलासा मैं आपको करने वाला हूं, और इस वीडियो में 4 ऐसी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद खुलासा किया है बाइबल में स्वर्ग के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि इनमें से कुछ चीजें आपको पता हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ चीजें आपको ना पता हो। इसीलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, और अगर आपको पता है तो इससे मनन कीजिएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो इन बातों को जरूर अपने जीवन में रखते हुए प्रभु के यीशु मसीह में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि और अधिक आत्मिकता में आप आगे बढ़ सके। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है 4 ऐसी बातें जो स्वर्ग के बारे में हैं। तो नंबर 1 अगर हम देखते हैं, नंबर 1 स्वर्ग के बारे में यीशु मसीह ने क्या बात कही है। तो जब हम नंबर 1 आते हैं तो क्या है, स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है। देखो, यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है। आज अगर हम इस बात में लोगों से बातचीत करें तो हमें 2 तरीके के लोग मिलते हैं। आप अगर किसी से पूछेंगे क्या वाकई में स्वर्ग है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे स्वर्ग और नरक सब कुछ यहीं पे धरती पर ही है। जो अच्छा जीवन जी रहा है उसके लिए वो स्वर्ग है, जो बुरा जीवन, जो दुखी है, परेशान, उसके लिए वो नरक के समान है। सब कुछ यहीं भोगना है। जो करोगे, अच्छा काम करोगे स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा, बुरा काम करोगे तो नरक जैसा मिलेगा। सब कुछ यहीं है। लेकिन वहीं जो धार्मिक लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि भैया इस दुनिया में जीने के बाद सुख दुख दोनों हैं, लेकिन यहाँ से जब हम जाएंगे, हमारे शरीर को त्यागेंगे, तो हमें स्वर्ग में एक नया शरीर मिलेगा, और हम अपने कामों के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के बाद अपने कामों के अनुसार हमें स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। तो इस तरह के 2 लोग आपको मिलेंगे जो इस बात को बताते हैं। तो सबसे पहली चीज बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि वास्तव में स्वर्ग जो है वो एक स्थान है। ये क्या है? वो एक स्थान है। वो कोई काल्पनिक चीज नहीं है, किसी की बुद्धि में आई हुई बात नहीं है, परंतु स्वर्ग क्या है? एक वास्तविक स्थान है। और जब अगर बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, स्वर्ग में गेट हैं, जो दरवाजे भी बने हुए हैं, महल है, लोगों का घर बना हुआ है। इस तरह से स्वर्ग के बारे में बाइबल में बहुत क्लियरली बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्ग वास्तविक है, कोई काल्पनिक चीज नहीं है। अब आते हैं हम इस टॉपिक पे। पहली चीज क्या देखते हैं, जब नंबर 1 हम देखते हैं तो यह है कोई कल्पना नहीं है। स्वर्ग क्या है? कोई कल्पना नहीं है। स्वर्ग वास्तव में परमेश्वर द्वारा किया गया स्थान, बनाया गया स्थान है। स्वर्ग परमेश्वर के द्वारा बनाया गया स्थान है। ठीक है, ये क्या है? स्वर्ग जो है परमेश्वर के द्वारा बनाया गया स्थान है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं यीशु स्वयं वहां से आए हैं। यीशु मसीह कहां से आए? स्वर्ग से आकर मनुष्य के बीच में किसने डेरा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह अगर स्वर्ग से आए हैं तो स्वर्ग क्या है? वास्तविक है, वो कोई काल्पनिक चीज नहीं है। उन्होंने स्वर्ग को देखा और उसके बारे में सच्चाई बताई। किसने? स्वर्ग को किसने देखा? स्वर्ग को यीशु मसीह ने देखा, और उन्होंने सच्चाई को बताया। ठीक है, किसने देखा? यीशु मसीह ने। एक सेकंड है, थोड़ा सा इसको ओके, ठीक है। स्वर्ग को किसने देखा? प्रभु यीशु मसीह ने देखा। तीसरे नंबर हम आते हैं विश्वासियों के लिए तैयार। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए स्थान तैयार किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आए हैं, उन्होंने स्वर्ग को देखा है, और आज के समय में कोई मनुष्य तो स्वर्ग को देखकर नहीं आया वापस। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया है? हमारे लिए स्थान तैयार किया है। आज जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, जब न्याय होगा, उसके बाद जो लोग स्वर्ग में जाएंगे उन स्थानों पर रहेंगे जिस स्थान को प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। ठीक है,
और 4 नंबर क्या है? अनंत निवास। इस स्वर्ग क्या है? वास्तविक है। यीशु मसीह वहां से आए हैं, विश्वासियों के लिए जगह तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह, और अनंत निवास है। यह हमेशा के लिए रहने का स्थान है। स्वर्ग क्या है? हमेशा के लिए रहने का स्थान है। अब देखिए यहां पर यीशु ने स्वर्ग को केवल आशा नहीं बल्कि वास्तविक बताया है। देखो यीशु मसीह ने जो कहा वो सिर्फ ये नहीं कहा कि स्वर्ग है, मान लो स्वर्ग, ऐसा नहीं है, परंतु वास्तविक बताया है। यूहन्ना 14 का अगर हम 2 और 3 पढ़ते, लिखा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान। इसका मतलब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता परमेश्वर के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यानी स्वर्ग वास्तविक है, कोई काल्पनिक चीज नहीं है। इसीलिए हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे लोगों को अंदर यही दिक्कत है कि वो बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है स्वर्ग पे विश्वास करने की तो कई बार उनके पुराने स्वभाव जो अंदर से है वो उनको ये मानने के लिए मतलब उनको रोकते हैं मानने के लिए कि स्वर्ग वाकई में है, और वो सोचते हैं सब कुछ यही है, अच्छा करेंगे तो प्रभु आशीष देगा, बुरा करेंगे तो दंड देगा। ऐसा नहीं है। इस जीवन के अंत के बाद, यानी इस पृथ्वी पर जीवन के अंत के बाद हमें स्वर्ग में जाना है। उसी के लिए तो सारी लड़ाई है, उसी के लिए तो यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। ठीक है, ये पहला नंबर। अब हम नंबर 2 देखते हैं जो यीशु मसीह ने बताया स्वर्ग के बारे में। नंबर 2 क्या है? हर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। ये एक ऐसा सत्य है जो आज 90% विश्वासी मानने को तैयार नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, आज के समय में अधिकतर लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि स्वर्ग में बहुत सारे जो लोग हैं नहीं जाएंगे, यानी सारे लोग नहीं जाएंगे। आज किसी से कहो कि भैया स्वर्ग जाने का रास्ता है, यीशु मसीह है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन यह भी सत्य यीशु ने कहा कि जो कोई मुंह से मेरा नाम लेता है हे प्रभु कहता, उनमें से हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो यह सबसे बड़ी सच्चाई आज के समय में विश्वासियों को जानना चाहिए। हर एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ चीजें समझना होगा। आज के समय विश्वासी लोग जो जीवन जीते हैं ना, कुछ लोगों का जीवन ऐसा है, कैसा है? संकरा मार्ग जीवन की ओर। जो संकरा मार्ग है, अब उसमें देखिए कितने लोग जा रहे हैं, गिन सकते हैं, एक चित्र के द्वारा आप समझा रहे हैं। कुछ 4, 5, 7, 8 लोग ही है जो यहां पर कहां जा रहे हैं? संकरे मार्ग में, जो दुख भरा है, परेशानी का, दिक्कत का है। लेकिन इसका जो द्वार है वो क्या है? वो स्वर्गीय द्वार है। जो इस मुसीबत वाले रास्ते से जा रहा है वो कहां पहुंचेगा? वो स्वर्ग में पहुंचेगा। लेकिन वहीं आज के संसार में बहुत सारे लोग चौड़े मार्ग लेता, चौड़ा मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचता है, यानी अनंत काल के नरक की ओर जा रहा है। उसमें देखिए कितने लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग सिर्फ उसमें जा रहे हैं। और मैं ये विश्वासियों की बात कर रहा हूं। अनंत जो अन्य जाति के लोग हैं जो प्रभु को नहीं मानते तो जा ही रहे हैं, लेकिन ये विश्वासियों की आंकड़ा अभी इससे भी ज्यादा है कि वो लोग नरक की ओर जा रहे हैं। इसीलिए इस बात को आपको समझना है कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। नंबर 1, केवल नाम से मसीही होना काफी नहीं। बाइबल हमें बताती है केवल नाम से मसीह होना काफी नहीं। सच्चा विश्वास और केवल नाम दोनों में अंतर है। देखो, सच्चा विश्वास होना और केवल नाम होना कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं एक मसीह हूं, इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। नंबर 2, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी होगी। जो ये कहता है कि मैं सच्चा मसीह हूं तो उसको क्या करना होगा? उसको नंबर 2, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी होगी। तो क्या है परमेश्वर की इच्छा? जो उसके वचन को मानते हैं वो प्रवेश करेंगे, जो उसके वचन को जानते हैं वो प्रवेश करेंगे, ऐसा बाइबल नहीं बताती। अगर आप ये कहते हो कि मुझे पूरा बाइबल पता है, मैंने बाइबल को 5 बार पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है, मैं हर संडे चर्च जाता हूं, मैं बड़े बड़े सेवाओं को मतलब मदद करता हूं, मैं पास्टरों की मदद करता हूं, इस तरह से अपने आप को यह दिखाकर कि मुझे सब पता है, लेकिन अगर आप वचन को मानते नहीं हो, उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हो, आप इस कैटेगरी में आ जाओगे, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। ठीक है। नंबर 3, सच्चा विश्वास जीवन में दिखाई देता है। अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि सच्चा विश्वासी है तो उसके जीवन में दिखाई देगा। बोलने से कोई सच्चा विश्वासी नहीं होता, उसके कामों से दिखाई देगा। हमारे कर्म और जीवन हमारे विश्वास की गवाही देता है। आपका पास्टर बोलेगा ये अच्छा विश्वासी है, वो आपके ऊपरी काम को देखकर बोल सकते हैं। आपने जो उनके सामने अच्छा काम किया वो पास्टर बोलते हैं, क्योंकि देखो पास्टर लोग आपके जीवन को देख रहे हैं। कई बार विश्वासी लोग इतने ज्यादा वो हो जाते, क्या कहते हैं, चतुर हो जाते, चतुर विश्वासी, कि वो पास्टर के सामने, विश्वासियों के सामने अपने ऐसा जीवन जीते हैं जो बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ये कितना अच्छा विश्वासी है, ये कितना अच्छा व्यक्ति है। लेकिन सच्चाई तो आप खुद जानते हो और परमेश्वर जानता है कि आप कितने अच्छे विश्वासी हो, कितने अच्छे वचन का पालन करते हो। तो इसीलिए
अगर आप विश्वासी हो तो आपका जीवन में वो प्रकट हो जाएगा। दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं इतना अच्छा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जीवन से वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए। नंबर 4, यीशु ही एकमात्र मार्ग है, और इस बात को मानना पड़ेगा। अगर आप वो व्यक्ति नहीं बनना चाहते जो स्वर्ग जाने से रह जाएगा, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि यीशु ही एकमात्र मार्ग है। सबको 2 नाव में पैर, 4 नाव में पैर रख के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। एक ही नाव है, एक ही मार्ग, सत्य और जीवन है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो पिता तक हमें पहुंचाता है। ठीक है, कोई और मार्ग नहीं, उद्धार केवल यीशु में है और कोई नहीं। ये माने बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। ठीक है, स्वर्ग प्राप्ति नाम से नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर चलने से होती है। स्वर्ग वही जाएगा जो मसीह कहने वाला नहीं होगा, परंतु साथ ही कहे मसीह होने के साथ साथ उस पर चलने वाला व्यक्ति, उसके वचन पे चलने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरी पिता की इच्छा पर चलता वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया, हर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाने वाला। नंबर 3 पॉइंट जो यीशु मसीह ने खुलासे किए बाइबल में स्वर्ग के बारे में, वो नंबर 3 क्या है? देखिए, स्वर्ग में दुख नहीं होगा। ये बहुत बड़ा खुलासा यीशु मसीह ने बाइबल में किया है कि भाई स्वर्ग में जो है दुख नहीं होगा। स्वर्ग में क्या है? आनंद होगा। स्वर्ग में आराधना है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा है, हम सब उसके साथ होंगे। यह है स्वर्ग का चित्रण। स्वर्ग में दुख नहीं होगा। इस संसार में आपको दुख है, इस संसार में आपको दर्द है, इस संसार में आपको परेशानी है। आज आप दुख में पड़े हो, लेकिन याद रखिए कि अभी तक आपने जितना भी जीवन जिया, हो सकता थोड़ा और समय आपके पास बाकी है। बहुत सारे लोग अपने जीवन का आखिरी समय बिता रहे हैं। आपको याद रखना है कि यीशु मसीह के आने से पहले अपने आप को जांच लीजिए, परख लीजिए, क्योंकि स्वर्ग में जब आप जाएंगे, ये प्रतिफल अगर आपको चाहिए तो आपको यीशु पे बने रहना जरूरी है, यीशु मसीह के वचन में बने रहना जरूरी है। तो स्वर्ग में क्या नहीं होगा? स्वर्ग में दुख नहीं होगा। इस पृथ्वी पे आप करा रहे हैं, इस पृथ्वी पे आप दुख उठा रहे हैं, आप लोगों की निंदा सह रहे हैं, लोगों की बुराइयों को सह रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं। यीशु मसीह के साथ चलने के कारण आपकी निंदा की जा रही है, आपको मारा पीटा जा रहा है, आपकी बुराई की जा रही है, सब कुछ आपके संग बुरा हो रहा है। उन सब का अंत होने वाला है, वो सब कुछ मिटने वाला है। अब हमारे साथ वो होगा जो यीशु ने हमारे लिए कहा। क्या कहा? स्वर्ग में दुख नहीं होगा। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह कहते हैं, तीसरा खुलासा बाइबल में स्वर्ग के बारे में, वो स्वर्ग में दुख नहीं होगा। नंबर 1, आंसू समाप्त। स्वर्ग में कोई आंसू नहीं होगा, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, है ना, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सब आंसू पोंछ देगा। जो दर्द आपने सहे हैं, यीशु मसीह के साथ चलने के कारण शैतान ने जो आपको दिया है दुख, उन सब का आपको प्रतिफल क्या मिलेगा? प्रभु अपने हाथों से आपके आंसुओं को पोंछ देगा। नंबर 2, दुख समाप्त हो जाएंगे। आंसू यीशु मसीह पोंछेगा, दुख समाप्त होगा। वहां ना शोक होगा, ना पीड़ा, ना चिंता, केवल शांति, आनंद और परिपूर्ण प्रसन्नता होगी। वहां ना दुख होने वाला है, ना कोई शोक होने वाला है, ना कोई पीड़ा, ना कोई चिंता, केवल शांति। वहां किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी की मृत्यु नहीं होने वाली है ना, किसी, ये सब बातें बताऊंगा। किसी को दुख नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जो चीजें आज आप यहां कल्पना कर रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, उससे 1000 गुना अच्छा आपको स्वर्ग में मिलेगा। इसीलिए मेहनत केवल इस दुनिया में एक मसीह बनकर रहने के लिए नहीं है। मेहनत यह होनी चाहिए कि हम एक अच्छे मसीह भी हों, एक अच्छे विश्वासी बनकर वचन के अनुसार चल के इन सारी बातों को प्राप्त भी करें। अगर ये प्राप्त नहीं कर पा रहे तो इस संसार में नाम के मसीह बनकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है। नंबर 3, मृत्यु नहीं होगी। स्वर्ग में मृत्यु नहीं रहेगी, जीवन अनंत और महिमामय होगा। स्वर्ग में कोई मरने वाला नहीं है। एक बात क्लियर करो विश्वासी लोगों को, सुन लीजिए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, दोबारा से आत्मा जन्म लेकर पृथ्वी में आती है। बाइबल ऐसा नहीं बताती है। बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना। अगर एक बार मरना, दोबारा जन्म लेकर दोबारा मरना पड़ेगा। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बस एक ही जीवन है, आज यही जीवन मिला है। इसी जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, इसी जीवन में पश्चाताप कीजिए, इसी जीवन में बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जिए। अगला कोई समय नहीं है, कोई जीवन नहीं है। तो स्वर्ग में जब आप जाओगे, वहां मृत्यु नहीं होगी, कोई जीवन नहीं मिला, अनंत काल का जीवन वही है। दोबारा इस लौट कर इस पृथ्वी पर नहीं आओगे। तो इस पृथ्वी में जो मिल रहा है आपको, ये धन दौलत, उसके लालच में सब कुछ पाकर कि भैया अब मैं ये करूंगा, बाद में मैं दूसरा जन्म लेकर आके और अब मजे लूंगा, ऐसे नहीं कर सकते आप। इसीलिए स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, वहीं रहोगे। यहां मृत्यु है, यहां दुख है, यहां दर्द है, लेकिन स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। नंबर 4,
अनंत आनंद क्या है स्वर्ग में? हम सदा प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे और अनंत काल तक उसकी आराधना करेंगे। आज यहाँ लोग 1 घंटा 2 घंटा प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है स्वर्ग में अनादि अनादि काल तक हम प्रभु की आराधना कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ यीशु है वहाँ कभी दुख नहीं रहेगा। देखो, जिस जगह यीशु है, इस पृथ्वी पर भी शैतान काम करता है, लोगों के जीवन में दुख लाता है, लेकिन जिसके जीवन में यीशु मसीह है वो दुखों के मध्य में भी आनंदित है। इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं कहता हूं तुम सदा आनंदित रहो। इसका मतलब जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, हमारे इस पृथ्वी पर रहते समय हमारे जीवन में कितना भी दुख आए फिर भी आनंदित है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। लेकिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वहां दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां स्वयं यीशु के साथ हम रहेंगे। यहां पर हम यीशु के वचन को पकड़कर खड़े हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चल रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में हम स्वयं यीशु के संग खड़े होंगे, यीशु मसीह के संग चलेंगे। फिर दुख कैसे आ जाएगा? वहां नहीं आ सकता, क्योंकि वहां शैतान नहीं है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, वहां उनकी आंखों से सब आंसू पोंछेगा। वह क्या? यीशु मसीह वहां उनकी आंखों से सब आंसू पोंछेगा। तो ये नंबर 3 है, स्वर्ग में दुख नहीं होगा। चौथा खुलासा स्वर्ग के बारे में यीशु मसीह करते हैं। नंबर 4 देखिए क्या है। नंबर 4 है, स्वर्ग में अनंत आनंद होगा। जो हमने अभी बात किया था, अनंत आनंद होगा। क्या है उसमें? सब चीजों को समझना पड़ेगा। नंबर 1, पूर्ण आनंद। वह ऐसा आनंद होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि दुख, पाप और शोक का नामो निशान नहीं होगा। दुख भी नहीं होगा, पाप भी नहीं होगा, और क्या है, शोक भी नहीं होगा, इसका नामो निशान भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए स्वर्ग में अनंत आनंद होगा। नंबर 2, यीशु के साथ संगति होगी। आज हम लोग यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं, हम ये आशा में है कि एक दिन हम यीशु को देखेंगे, लेकिन स्वर्ग में जाएंगे तो हम यीशु, अपने प्रभु यीशु के साथ सर्वदा रहेंगे, उनके प्रेम और महिमा का अनुभव करेंगे। आज हम लोगों के मुंह से, पास्टरों के मुंह से सुनते हैं प्रभु कैसे हमें प्रेम करता है, कैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ये सब सुन के हम आनंदित होते हैं। सोचिए, जब खुद यीशु मसीह आपके गले पे हाथ रखकर, कंधे पे हाथ रखकर आपके संग बात करेंगे, आपका हाथ पकड़कर वो गलियों में चलेंगे, वो स्वर्ग की जो स्वर्ग में सड़क है, मार्ग, उस पर चलेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, आपसे पूछेंगे कैसा है मेरा बेटा, कैसा है मेरी बेटी, ये सारी बातों को बोले, कितना आनंद आएगा। इस चीज का अनुभव कीजिए जरा। आज सोचिए कि हम क्या पाने वाले हैं। नंबर 3, सदैव पूर्णता जीवन है ना। सदैव क्या है? परिपूर्ण जीवन। हमारा शरीर महिमामय होगा, कोई बीमारी, कमजोरी या थकान नहीं होगी। देखो, एक चीज यहां मैं आपको बताऊं, जब हम इस संसार में मरेंगे, बाइबल बताती है अगर मनुष्य कब्र में डाल दिया जाए, यानी कि उसका मृत्यु हो जाए, तो जब यीशु मसीह आएंगे तो वचन मिलेगा सबसे पहले मसीह में मुर्दे जी उठेंगे। कौन जी उठेंगे? जो प्रभु यीशु मसीह में सोए, उनको यीशु मसीह जिलाएगा, कब्रों में से बाहर आएंगे। उसके बाद जो जीवित हैं वो रूप बदल जाएगा, उनका रूपांतरण हो जाएगा, महिमा में देह मिलेगा, और वो बादलों में यीशु मसीह के संग उठाए जाएंगे। लेकिन स्वर्ग की बातें जब हम आते हैं तो देखिए वहां कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो देह हमें मिलने वाला है, अगर हम आज यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आज यीशु का आगमन होता है, तो सबसे पहले किनको महिमा में देह मिलेगा? जो हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं, उसके तुरंत बाद हमें मिलेगा। और जैसे हम उस देह को पहन लेंगे या हमारा शरीर बदल जाएगा, तब क्या नहीं होगा? बीमारी नहीं होगी। ठीक है, कोई कमजोरी नहीं होगी, थकान नहीं। आज थकान है, बाइबल पढ़ने में थक जाते हो, बीमारियां आ जाती है, लेकिन जब यह शरीर मिलेगा तब आपको कोई थकान नहीं होगा। ठीक है। नंबर 4, यहां देखते हैं महिमा और भागीदारी के बारे में। तो हम परमेश्वर की महिमा और महल और राज्य में सदैव आनंदित और स्तुति करते रहेंगे। हम परमेश्वर के महिमा में भागीदारी होंगे। परमेश्वर के साथ जो स्वर्गदूत है वो जो महिमा करते हैं, उसी महिमा में हम भी भागीदारी होंगे। ठीक है। जहां यीशु है वहां कभी दुख नहीं होगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है। प्रकाशित वाक्य हमने पढ़ा, उसके हमारे आंखों से क्या हो? आंसू को पोंछ डालेगा। तो मेरे प्रिय, 4 ऐसी बातें हैं जो यीशु मसीह ने बाइबल में खुलासा किया स्वर्ग के बारे में। ठीक है। तो आज का जो हमने सीखा है, क्या सीखा है? निष्कर्ष क्या है? क्या सीखा है हमने? देखिए, नंबर 1 हमने सीखा, स्वर्ग अद्भुत है, स्वर्ग परमेश्वर का घर है, वहां शांति और प्रेम और प्रकाश और पवित्रता है। ठीक है। स्वर्ग में क्या है? ये सारी चीजें हैं। नंबर 2 हमने सीखा, दुख और आंसू नहीं रहेंगे स्वर्ग में, वहां कोई दुख, पीड़ा, शोक या आंसू नहीं होंगे, सिर्फ आनंद और परमेश्वर की उपस्थिति होगी। नंबर 3, परमेश्वर के साथ संगति होगी मनुष्य की, हम हमेशा प्रभु यीशु और परमेश्वर के साथ रहेंगे,
वही हमारे खुशी और आनंद का स्रोत होगा। हमारे खुश होने का मतलब है कि यीशु हमारे साथ है। नंबर 4 सीखा, अनंत जीवन और आराधना हम स्वर्ग में कर पाएंगे। वहाँ मृत्यु नहीं होगी, हम सदैव के लिए जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं, और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहेंगे। ठीक है, स्वर्ग हमारा लक्ष्य है। एक विश्वासी का लक्ष्य स्वर्ग होना चाहिए। यीशु हमारा मार्ग है, एक विश्वासी का मार्ग यीशु होना चाहिए, और परमेश्वर हमारी अंतिम आशा है। ये आशा होनी चाहिए कि यीशु मसीह हमें लेने परमेश्वर यीशु मसीह को लेने हमें लेने यीशु मसीह को भेजने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या एक सीख है, आओ हम आज ही परमेश्वर की इच्छा पर चले और चलने का निर्णय लें, ताकि हम भी स्वर्ग के इन अनमोल वचनों के भागी हो सकें। बाइबल में यीशु मसीह ने जो ये बातें बताई हैं स्वर्ग के बारे में, इनका भागी होने के लिए हमें चुना गया, हमें बुलाया गया। तो मेरे प्रियो, आज हमने ये बात सीखा है, जो आज हमने देखा है वो यही है कि स्वर्ग जो है वो अनंत काल का जो जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठना, यीशु मसीह की आराधना करना, वो हर एक विश्वासी के लिए रखा हुआ है। लेकिन ज़रूरत है कि वो उस पर विश्वास करें। अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हैं स्वर्ग के बारे में, तो आपका आत्मिक जीवन आप अच्छे से जी पाएंगे। बहुत सारे लोग स्वर्ग के बारे में विश्वास ही नहीं करते, चर्चा नहीं करते, इसलिए वो पाप करने में गिर जाते हैं। उनको लगता है कि चलो कुछ नहीं होगा। नहीं मेरे प्रियो, स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक है, झूठ नहीं है। इसीलिए आज मैंने आपको स्वर्ग के बारे में बताया। ऐसा समय आएगा जब मैं आपको एक वीडियो बनाकर नरक के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे स्वर्ग के बारे में बताया, ऐसे नरक के बारे में भी मैं आपको बताऊं, तो अगर ज़्यादा लोग इसमें कमेंट करेंगे कि नरक के बारे में हमें वीडियो चाहिए, तो आने वाले समय में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे आज मैंने स्वर्ग के बारे में आपको बताया, तो नरक के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं, नरक क्या है, क्यों है, कैसे है, सब बातें, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, लिख के बताइए। मैं आने वाले समय में अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर उस पर क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहन में शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इसी तरह से आत्मिक वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो आप तक पहुंचाने के लिए। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।